राजापुर गांव के किनारे बसे छोटे से घर में हरिया अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुनैना, उसका एक बेटा और एक बेटी थी। उसका परिवार बहुत ही गरीब था, लेकिन हरिया की मेहनत के वजह से किसी न किसी तरह गुजारा हो जाता था। उसके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, जिसमें काम करके वह अपने परिवार का खर्चा चलाता। लेकिन इस बार बारिश कम होने की वजह से उसकी फसल भरपूर नहीं हुई थी, इसलिए हरिया के घर में भोजन का भी संकट आ गया था। तभी सुनैना हरिया से कहती है, ये जी घर में अनाज भी खत्म हो रहा है और फसलें तो बिल्कुल ना के बराबर हुई है। अब हमारा जीवन कैसे चलेगा? न खाना है न पैसे हैं। अब हम कैसे जिएंगे? जी पता नहीं सुनना, मैंने सोचा था कि इस बार अच्छी बारिश होगी, लेकिन अब तो उम्मीद भी नहीं रही। भगवान ही जाने आगे क्या होगा। अब हमारे पास अब कोई उम्मीद की किरण भी नहीं है। यह कहकर हरिया अपने खेत में जाता और सूखी मिट्टी को देखता, मानो वह उससे कुछ कहना चाहती हो, पर उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता। दूसरी तरफ हरिया का पड़ोसी रमेश बहुत ही अमीर किसान था। उसके खेतों में सिंचाई के लिए एक बड़ा सा कुआं था, जिससे उसकी फसलें हरी भरी रहती थीं। एक दिन रमेश हरिया से कहता है, हरिया, अगर तुम्हारे पास सिंचाई के लिए कुछ साधन होता तो तुम्हें भी इस हालत से गुजरना नहीं पड़ता। वैसे अगर कभी मदद की जरूरत हो तो बता देना। पड़ोसी आखिर किस काम आते हैं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा।